भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला कमेटी की बैठक रानीपत्रा में संपन्न हुई, जिसमें मजदूरों किसानों को विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए कई मांगों के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक से पूर्व कॉमरेड सीताराम चौधरी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शांति के लिए प्रार्थना की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन मांगों के समर्थन में आगामी 4 सितंबर को पूर्णिया पूर्व प्रखंड मुख्यालय पर एक जुझारू प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए मांग की गई किसानों के फसल का उचित मूल्य निर्धारित हो, किसानों को मुफ्त बिजली और सस्ती कीमत पर खाद बीज मुहैया कराया जाए, बेलगाम महंगाई पर रोक लगाया जाए। बैठक में इस बात पर भी प्रस्ताव पारित किया गया कि भूदान और लाल कार्डधारी की ज़मीन को गलत तरीके से अपनाकर भूमाफिया द्वारा जो कब्जा करने की साजिश की जा रही है उसको रोका जाए तथा उन्हें ज़मीन पर कब्जा दिलाया जाए। बैठक की जा रही है, किन बातों को लेकर चर्चा हो रहा है? देशव्यापी और राज्यव्यापी अभियान है पार्टी के द्वारा, तो उसी सिलसिले में अभी पूरे देश और पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार, खास करके ब्लॉक सब में जो आज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसके खिलाफ शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पे, किसानों के विभिन्न सवालों पे हम लोग 4 सितंबर को पूर्णिया पूर्व प्रखंड का घेराव करेंगे और उसी घेराव का सफलता के लिए आज हम लोग यहाँ बैठक करके विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी बिजली का जो दयनीय स्थिति है हमारे पूर्णिया में और पूर्णिया पूर्व प्रखंड में खास करके, तो हम आज इस बैठक के माध्यम से बिजली विभाग को भी चेतावनी देना चाह रहे हैं। 15 सितंबर तक का डेडलाइन आपको दे रहे हैं। 15 सितंबर तक अगर बिजली विभाग का यह आँख मिचौनी समाप्त नहीं हुआ, जब भी गर्मी और वर्षा आता है तो बिजली विभाग का लोड शेडिंग शुरू हो जाता है। तो आप बरसात और गर्मी से पहले लोड शेडिंग का व्यवस्था क्यों नहीं ठीक करते हैं? लोगों को गुमराह करते हैं, हर आधा घंटा पे 1 घंटा पे लाइन कट हो रहा है और लोग आज गर्मी में परेशान है। बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं हो रहा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे का शाम के समय में पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रहा। तो हम आज बिजली विभाग को यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं, 15 सितंबर तक आप बिजली का स्थिति सुधार लीजिए, नहीं तो 15 के बाद हम लोग बिजली विभाग में प्रदर्शन करेंगे और उनके कार्यालय में जाके ताला मारेंगे। इन्हीं सभी सवालों को लेकर बैठक किए हैं। और किसान का जो भी सवाल है, किसान का कर्ज माफ़ हो, किसान के उसके फसल का उचित मुआवजा मिले, उसको मूल्य निर्धारण करने का सरकार उसको अधिकार दे। साथ ही साथ किसानों का बिजली यूनिट कम से कम पटवन के लिए हम लोग मांग करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री मिले और मजदूरों को काम मिले, खास करके दलित, आदिवासी, गरीब जो जहाँ बसे हुए हैं या जो खेती कर रहे हैं, जिनको लाल कार्ड मिला हुआ है, भूदान की ज़मीन है। आज हर जगह भूमि माफिया सक्रिय हो गए हैं। ज़मींदार को नया नया कहाँ से खोज के लाते हैं और आदिवासी को, गरीब को धमका कर कोर्ट का गलत साक्ष्य पेश करके निर्णय लाकर आज उनको डराया जा रहा है और उनको ज़मीन से बेदखल करने का जो साजिश किया जा रहा है, इन सभी सवालों को लेकर हम लोग 4 सितंबर को पूर्णिया पूर्व प्रखंड का घेराव करेंगे और सरकार से मांग करते हैं भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए, गरीबों को, किसान को, मजदूर को उसको काम दीजिए और महंगाई जो आज चरम पर है उसको समाप्त कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में देश की गरीब, किसान, मजदूर जनता आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। आज एक बैठक आहूत की गई है, क्या मामला है, किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की केंद्रीय कमेटी ने आह्वान किया है कि हमें पूरे देश में महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, कृषि संकट और जनता के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के एक देशव्यापी अभियान चलाना। बिहार के सभी प्रखंडों पे और पूरे देश भर में ये 5 सितंबर तक हम जुलूस प्रदर्शन करेंगे। उसी की तैयारी में और यहाँ भी पूर्णिया प्रखंड मुख्यालय पे 4 तारीख को एक ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा। यह इसलिए हमें करना पड़ रहा है कि महंगाई आसमान पहुँच गई। ये बहुत ही हैरत हो रही है। 40 रुपये किलो आटा बाज़ार में बिक रहा, 40 से 50 रुपये किलो साधारण चावल मिल रही है। तेल, नमक, सब्जी, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनके सामने एक बड़ी विपत्ति आज मंडरा रही है। और सरकार जिसको सस्ते दर पे अनाज 5 किलो मुफ्त में मिल रहा, अच्छी बात है, लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 5 किलो अनाज और गरीबों को मिलती थी। 2 रुपये किलो चावल
गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो 13 रुपया में हमें 5 किलो मिलता था। अब उसको बंद कर दिया मोदी जी ने। बाहर बाजार में वो 5 किलो अब हमें 140 रुपये में खरीदना पड़ रहा। तो ये गला काट रहे हैं मोदी जी और पेट पे लात मार रहे हैं, और इसके पीछे उनका मंसूबा है भविष्य में वो जन वितरण को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज जो सस्ते दर पे मिल रहा था जन वितरण से, उसको फिर आप चालू कीजिए। और सिर्फ गेहूं चावल नहीं, बल्कि ज़रूरत की 14 सामान, पहले चीनी मिलती थी, चीनी आप जारी कीजिए, किरासन तेल आप दीजिए, आप जो है सो नमक दीजिए, आप चीनी दीजिए, आप जो है और सामान जो है ना, चाय पत्ती और दूसरे सामान, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की सामान है उसको आप मुहैया कराएं। ये हम डिमांड कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, काम लोगों को नहीं मिल रहा है, मनरेगा में लोगों को आप काम दीजिए और उसका मजदूरी आप बढ़ाइए। अभी भारत सरकार गैस पे 200 रुपया का छूट दिया है, इसको किस रूप में देखते हैं? इसको तो हम देखते हैं, जब पहले तो उन्होंने बढ़ाया था 400 रुपया से 1200-1300 कर दिया। अभी चुनाव है, ये उनका चुनावी जुमला है, और चुनाव ख़त्म हो जाएगा, देखिएगा गैस का दाम और बढ़ जाएगा। ये सब कदम जो उठा रहे हैं वो चुनाव में लोगों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन जीएसटी तो विड्रॉ कर ले, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी, नमक पे अंग्रेज ने लगाया था टैक्स, और ये तो बड़ा अंग्रेज आके बैठ गए हैं दिल्ली में। और इस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है, तो इसको ये सांप्रदायिक रंग देना चाहते, ध्रुवीकरण करना चाहते वोट के लिए। इस बार ये नहीं चलेगा। जनता अब इन